स्वामी जी ने बताया कि निज वीरा पावनी करन कारण राम जस तुलसी कहो। निज वीरा पावन करन कारण राम जस तुलसी। भगवान का यश वाणी से गाने से वाणी पवित्र हो जाती। कर्ण पुनीत हेतु निज बानी तेहि ते मैं कुछ कहा बखान। मेरी वाणी पवित्र हो जाए। दूसरा हेतु गोस्वामी जी ने बताया कि मोरे मन प्रबोध जी हो। सुने हुए ज्ञान का मेरे हृदय को बोध हो जाए, इसलिए मैंने इस भगवत चरित्र को आशा में लिखा। देखो, ज्ञान सुनने में तो बहुत आता है जीवन में, लेकिन जब तक उस ज्ञान का बोध नहीं होता तब तक वक्त पड़ने पर फिर वो ज्ञान हमारे जीवन में काम नहीं आता। भगवान बुद्ध जाने लगे तो शिष्यों ने पूछा, अब आप निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे? बोले, सो तो मैं पहले ही था। बोले, फिर इतना इतना सालों भूखे रहना, तपस्या करना, घर छोड़ना, उसका क्या अर्थ है? बोले, बस अंतर इतना ही था, पहले मैं जानता नहीं था कि मैं मुक्त हूं, अब जान गया। है तो सभी जीवात्माएं मुक्त ही, लेकिन जब तक उसका बोध नहीं होता तब तक ज्ञान सुना सुनाया रहता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, भाषाबद्ध कर्म में सोई मोरे मन प्रबोध जही। मेरे मन को सुने हुए ज्ञान का बोध हो जाए। देखो, बोध भगवान की कृपा से होता है। भगवान ही कृपा करके बोध करवाते हैं। अभ्यास से भी बोध होता है और भगवत कृपा से भी। अभ्यास करने वालों को भी भगवान की कृपा की जरूरत रहती है। ऐसा नहीं कि केवल अभ्यास से ही हो जाता है। जब तक भगवान की कृपा की मोहर न लगे तब तक केवल अभ्यास तो करना ही है। लेकिन मेरे अभ्यास से ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं मानना है। ऐसा मानने से कभी ना कभी साधन का अभिमान भी हो सकता है व्यक्ति। भगवान की कृपा से हुआ है। और बात है भी सच्ची। देखो, एक तपस्वी थे, जंगल में किसी शिला पे बैठे बड़ी तपस्या की। पत्थर की शिला घिस गई। इतना तप किया कि शिला घिस गई।
लेकिन अकाल पड़ गया था, गर्मी बड़ी थी, लोग जल के अभाव में त्राही त्राही कर रहे थे और वो तपस्वी भी। तो उसने कहा कि मैं आधी तपस्या देता हूं, एक घड़ा जल अभी मेरे सामने प्रकट हो जाए। एक घड़ा जल सामने उपस्थित हो। देखो, भगवान को सौंपे बिना कर्मों में दिव्यता नहीं आती। प्रभु ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। जैसे विद्या भगवान से नहीं जुड़ती तब तक विद्या सार्थक नहीं होती, वैसे ही सत्कर्म जब तक भगवान से नहीं जुड़ता भगवान से कर्म जुड़ के अनंत से जुड़ जाता है तो अनंत हो जाता है, और अपने आप में भी कर्म फल देने वाला है। लेकिन जितना उसका, जैसे आप 100 रुपए का नोट लेके गए, 100 रुपए की चीज बाजार से मांगी, जितनी उसकी चीज आएगी दुकानदार ने दे दी। ऐसे ही कर्म का फल होता है। भगवान से जुड़े बिना जो सत्कर्म है, वो जितना उनका फल शास्त्रों ने नियत किया है वो हमको प्राप्त हो जाता है, लेकिन अनंत से जुड़ के वो फल अनंत हो जाता है। तो उसने एक घड़ा जल की मांग की, एक घड़ा जल आ गया। तो फिर उसको पूछा कि भाई आधी तपस्या की कीमत क्या रही आपकी? बोले एक घड़ा जल। तो बोले पूरी तपस्या की कीमत 2 घड़े जल ही तो रही। लेकिन कोई छोटे से छोटा कर्म भी जब प्रभु से जोड़ दिया जाता है तो अनंत हो जाता है। इसलिए भगवान की स्मृति अगर हृदय में रहे और भगवान से हमारे सत्कर्म जुड़े तो छोटे से छोटा कर्म भी अनंत फलदायक हो जाएगा। और उसके अभाव में देखो, भगवान की स्मृति हृदय में रहे तो पाप पुण्य हो जाते हैं, और भगवत स्मृति के बिना किए हुए पुण्य भी कभी कभी पाप बन जाते हैं। कैसे? हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, उपकार करते हैं, लेकिन भगवान की स्मृति हृदय में ना होने से देखो, जीव के स्वभाव में कमजोरी रहती है। वो बार बार उस अपने कृत्य को दूसरों को सुनाता है, और अपनी बात बार बार कहने से चित्त में सूक्ष्म अभिमान खड़ा हो जाता है। अपनी बात नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को। जिह्वा गुण गोविंद भज, कर्ण सुनो हरिनाम, कह नानक सुन रे मना, परहि न यम के धाम। इसलिए भगवान से जुड़कर ही सब कर्मों की सफलता है। श्री भरद्वाज जी मानस में ऐसा कह रहे हैं, आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल तप तीरथ